सीनियर सिटीजन्स के लिए टाइम टू टाइम नए नए लेटेस्ट कानून आते रहते हैं, कहीं पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और कहीं पर ऑनरेबल हाई कोर्ट्स की तरफ से। और अभी हाल फिलहाल में 2024 में एक लेटेस्ट कानून सीनियर सिटीजन्स के फेवर में आया है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त कानून है, जो कि सीनियर सिटीजन्स को बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा कि अगर कोई भी बेटा या फिर बेटी है जो अपने मदर फादर को या फिर सीनियर सिटीजन्स को अगर परेशान करते हैं या फिर उनकी प्रॉपर्टी में या फिर घर में अगर धक्के से रहते हैं, तो वो जो माता पिता है वो उस बेटे को या फिर बेटी को उस घर से निकलवा भी सकते हैं, और अगर वो उस घर से नहीं निकलता तो उस बेटे से या फिर बेटी से किराया भी ले सकते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना कि वो अपने बेटे से या फिर बेटी से किराया भी वसूल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जानेंगे आज की इस वीडियो में क्या है वो लेटेस्ट कानून जो कि सीनियर सिटीजन्स के फेवर में आया है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जिस जजमेंट में ये लॉ पॉइंट डिसाइड किया गया है उसका नाम है रविशंकर वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार। 3 जनवरी 2024 को ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट की जजमेंट आई है। तो सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट्स जान लेते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। इस केस में एक ओल्ड एज फादर था और उसका ये कहना था कि मैंने अपनी इनकम से, अपनी मेहनत से एक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बनाई है, और वो जो प्रॉपर्टी उन्होंने बनाई है उसको उन्होंने एक रेस्ट हाउस बना दिया है, और उसमें काफी सारे कमरे हैं और दुकानें भी हैं। और साथ में ही फादर का ये भी कहना था कि जो उसका बेटा है और बहू है उन्होंने उनके रेस्ट हाउस में कुछ कमरे जो हैं वो ऑक्यूपाई कर लिए हैं और उनमें इलीगली ट्रेसपास कर लिया है, और वो अब दूसरे जो रूम्स हैं उनमें जो ऑक्यूपेंट्स हैं उनको ही परेशान करते हैं और उनको वहां पे ढंग से नहीं रहने देते। तो इसी वजह से उस फादर ने अपने बेटे के और उसकी बहू के खिलाफ जो है वो एविक्शन कराने के लिए एक पिटीशन सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में डाल दी। तो यहाँ पर दोनों पार्टीज की तरफ से आर्गुमेंट हुए और सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल ने जो है वो एविक्शन ऑर्डर पास कर दिए। तो यहाँ पर इस ऑर्डर से एग्रीड होकर जो बेटा था और बहू थी वो गए ऑनरेबल हाई कोर्ट में। तो यहाँ पर जो सिंगल बेंच जज था उसने उनकी अपील को डिसमिस कर दिया। तो अब यहाँ पर जो बेटा था और उसकी बहू थी उन्होंने इस ऑर्डर से एग्रीड होकर फाइनली डिवीजन बेंच के पास जो है वो अपील फाइल कर दी। और यहाँ पर दोनों पार्टीज की तरफ से काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट हुए, और जो सन था उसके तरफ से ये आर्ग्यूमेंट थे कि कभी भी हमने अपने मदर फादर को ना ही टॉर्चर किया है ना ही परेशान किया है, और जो ये रेस्ट हाउस है ये एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है और जॉइंट फैमिली के फंड से इसको परचेज किया गया है। और साथ में ही बेटे का ये भी कहना था कि इस रेस्ट हाउस के सिर्फ मैं 3 जो कमरे हैं उनमें मेरा पोजेशन है, उसके अलावा बाकी के जो भी 20 रूम है और 21 दुकानें हैं उन पे बाकी के ऑक्यूपेंट्स का कब्जा है, और वहां से जो है मदर और फादर को अच्छा खासा रेंट आ रहा है। तो बेटे का ये भी कहना था कि जो मदर फादर हैं उनके पास अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है और उनकी पेंशन भी आती है, तो मेरा भी इस रेस्ट हाउस में रहने का अधिकार है। तो जो भी मेरे खिलाफ ऑर्डर पास हुए हैं उनको सेट असाइड किया जाए। और फादर की तरफ से ये आर्गुमेंट थे कि मेरा बेटा जो है वो हमें बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है, हरास करता है और हमें मेंटेन नहीं करके रखता। और साथ में फादर का ये भी कहना था कि उनकी सिर्फ ये इनकम है कि जो ये रेस्ट हाउस है उनके किराए से उनका गुजर बसर होता है, और साथ में जो उनकी पेंशन है वो सिर्फ 4000 रुपये पर मंथ अप्रोक्सीमेटली है। और फादर का ये भी कहना था कि जो ये रेस्ट हाउस है वो उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, वो उन्होंने अपनी मेहनत से अपनी इनकम से उसको बनाया है। और फादर का ये भी कहना था कि उसने अपने बेटे को सिर्फ 1 रूम जो है वो रहने के लिए दिया था, और उन्होंने इसके अलावा 2 रूम और जो है इलीगली उनमें ट्रेसपास कर लिया है और उनका पोजेशन ले लिया है। और साथ में ही ये दूसरे रूम्स में जो भी ऑक्यूपेंट्स हैं उनको परेशान करते हैं, उनको हरास करते हैं, तो इनको यहाँ पर ना रहने दिया जाए और इनको यहाँ से एविक्ट किया जाए। तो यहाँ पर ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने दोनों पार्टीज के आर्गुमेंट सुनने के बाद ये फाइंडिंग दी कि जो यहाँ पर बेटे के एविक्शन ऑर्डर पास हुए हैं उनके यहाँ पर जो फादर हैं, फादर का कोई भी 23(1) का कोई भी क्लेम नहीं है। तो यहाँ पर उनको जो है इस प्रॉपर्टी से बाहर एज पर सीनियर सिटीजन एक्ट नहीं निकाला जा सकता, और जो फादर का राइट ऑफ मेंटेनेंस है सिर्फ उसको यहाँ पर इन्फोर्स किया जा सकता है। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह भी फाइंडिंग दी कि जो बेटा है
जो उस रेस्ट हाउस में वो रह रहा है तो वहां से वो बाकी के जो भी रूम्स है वहां से इनकम जो है उसको क्लेम नहीं कर सकता। और साथ में ऑनरेबल हाई कोर्ट का ये भी कहना था कि बाकी के जो भी रूम्स में या फिर शॉप्स में जो भी ऑक्यूपेंट्स है उनको बेटा नहीं परेशान कर सकता। तो यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी कि ये जो मैटर है ये वापस रिमांड बैक किया जाता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, और इसमें जो एक इंक्वायरी कंडक्ट करे कि जो भी यहाँ पर रूम्स हैं उनका रीजनेबल रेंट क्या बनता है, और जो भी 3 रूम का रेंट बनता है तो बेटे को डायरेक्शन दी जाए कि वो जो बेटा है 3 रूम का जो भी रीजनेबल रेंट है वो अपने फादर के अकाउंट में डालेगा और अपने फादर को उनके रिगार्डिंग किराया देगा। और साथ में ही ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि जो पेरेंट्स है अगर वो चाहते हैं अपने बेटे को या फिर उसकी बहू को यहाँ पर जो भी ये 3 रूम है इनसे बाहर निकालना तो वो एविक्शन शूट डाल के सिविल कोर्ट में इनको बाहर भी निकाल सकते हैं। वो जो रेमेडी है वो अपनी सिविल कोर्ट से अवेल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि अगर कोई भी बेटा या फिर बेटी है अगर वो अपने मदर फादर को परेशान करते हैं या फिर उनके मकान में धक्के से रहते हैं तो वो जो मदर फादर हैं वो उनको घर से बाहर भी निकलवा सकते हैं, और अगर वो घर से बाहर नहीं निकलते तो उनसे जो है वो किराया भी वसूल कर सकते हैं, उनसे जो रेंट भी ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी वो जजमेंट जो कि सीनियर सिटीजन्स के फेवर में आई है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। और अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आपकी क्रिमिनल लॉ के रिगार्डिंग है या फिर चेक बाउंस के रिगार्डिंग है तो आप हमारे दूसरे चैनल मोहित सिंह रोहल पर जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।